ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा दे अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व मीठा बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। उत्तर है जितना हो सके समय को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाओगे। ज्ञान बहुत सहज है लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद में से याद आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाओगे। सब खिटे समाप्त हो जाएंगी। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों में एक ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो अदे अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करोगे उतना बहुत मीठा बनोगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद में मीठे बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है। चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और रात में सीता के फीचर में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं। राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करोगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफिकल्ट है हुआ फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। को 84 जन्म कलप लेते आए हैं। अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजा खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते लेते कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम आती है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है, फिर बदलाव आ जाता है, कलाएं कम हो जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ ज्ञान को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अपकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है। इसमें मूंझना नहीं है। भले ही विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात
पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक ही है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब तुम मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट है, अब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। भले ही पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो होना। प्योरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा धर्म है, अर्थात सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए हैं। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। ज्ञान में भले कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठा बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन ही है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्सर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विष सागर, रो नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि दे अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिंता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं कि फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गऊओं का खाना देखो, सब से तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती हैं, बात मत पूछो, देखने से ही फहरत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इंसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छी गंदी दुनिया है, बहुत तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपने रजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह भगवान यूनिवर्सिटी ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी
बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छुटाने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु आधे कल्प के लिए। इससे कि विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। विकारी निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। हेल्दी बनने तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। कास्ट को तो जानते हैं। फलाने संवत में आया उनकी सारी लिफ्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई। न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत भी थी। एक तरफ दादा दूसरी तरफ सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवा अनुवाद है ना। काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बुगला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भले कहते हैं हम वारिस हैं परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी। बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की। अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोग लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। वहाँ गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है। 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 1608 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो। अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे जो अपने को समझते हैं उनमें भी विक्रम हो जाते हैं। भले ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मौसी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ती उतना सुखी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब सात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलेगा। बहुत पिछाड़ी में सात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के सात्कार के हलवे खाओगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित
की भी कथा है ना। बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं, बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ साथ याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्र रहने में ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर। यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पतित छी दुनिया दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। नंबर 2, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। वरदान है नियमित भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। नियमित भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है, नियमित भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवादारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्वयं में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवादारी वह है जो समय भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में समय को ऑफर करो तो ऑफरिन मिलती रहेगी। अव्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाओगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलोगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक भी बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।